हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज भारती एयरटेल के क्वार्टर टू रिजल्ट्स अनाउंस हो गए हैं और जिसमें कि ये बताया गया है कि लॉस नैरोज डाउन टू 763 करोड़, रेवेन्यू हैज़ आल्सो शोन अ जंप ऑफ 22%। वाई ओ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट। सो भारती एयरटेल ने जो आज रिजल्ट्स घोषित किए हैं उसमें ये बताया गया है कि कंसोलिडेटेड नेट लॉस फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर नैरोड डाउन टू 763 करोड़, जो कि पहले लास्ट ईयर था 23,405 करोड़ का लॉस। इनकी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं उसमें काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है, जो कि 22% है, तो 25,785 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है, जबकि लास्ट ईयर इन्होंने 21,131 करोड़ का रेवेन्यू शो किया था। द बेटर रेवेन्यू ग्रोथ वॉज ड्रिवन बाय हायर टैरिफ्स and a rise in data usage from a coronavirus fueled shift to remote working। तो वर्क फ्रॉम होम जो चल रहा है आजकल, उसी वजह से थोड़ा सा इनका जो डेटा यूजेज भी बढ़ा है और हायर टैरिफ्स भी इन्होंने किया है। तो विच इज़ अ नो ब्रेनर बिकॉज नाउ देर आर ओनली 3 प्लेयर्स एंड जो भी कुछ होना था, डेटरेंट जो होना था प्राइसेस में, वो हो चुका है ऑलरेडी। और अब थोड़ा थोड़ा स्लोली एंड स्टीडीली ऑल द टेलकोज आर इंक्रीजिंग देयर टैरिफ्स एज वेल। इनका जो इंडिया बिजनेस है उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है अक्रॉस रेवेन्यू एंड मार्जिन्स। एबिडा मार्जिन की बात करते हैं तो 46% का एबिडा मार्जिन इन्होंने शो किया है, विच हैज़ शोन एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 366 बेसिस पॉइंट्स ऑन अ वाई बेसिस। जबकि एबिट मार्जिन की बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है, 768 बेसिस पॉइंट्स एट 17.1%। जो कंपनी का इंडिया रेवेन्यू है वो 22% बढ़ा है टू 18,747 करोड़, लेड बाय स्ट्रॉन्ग 4G कस्टमर मोमेंटम एंड अप ट्रेडिंग। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ये रेवेन्यू का नंबर रहा है इंडिया स्पेसिफिक। एंड इनकी जो मोबाइल सर्विसेज जो हैं उनका इंडिया रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है, 26% YOY। एयरटेल की मोबाइल का जो आरपू है बेसिकली वो बहुत बेहतरीन आया है, जो कि आया है 162 रुपीज़ कंपेयर टू 128 विच वॉज YOY। अगर हम Q देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा है, 150 के आसपास आई थिंक लास्ट क्वार्टर में इन्होंने शो किया था आरपू, और अभी 162 आ गया है। तो एयरटेल इज़ एब्सोल्युटली ऑन द ग्रोथ पाथ एंड जो कि एवरेज रेवेन्यू बढ़ रहा है वो बहुत अच्छे से ये बढ़ा पा रहे हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज और अपने डेटा पैक्स भी लेके आए हैं। जिनके 4G डेटा कस्टमर्स हैं वो भी 152.7 मिलियन हो गए हैं, विच इज़ एन अप बाय 14.4 मिलियन फॉर द क्वार्टर। तो इन्होंने 14.4 मिलियन कस्टमर्स भी बढ़ाए हैं 4G कस्टमर्स। एंड डेटा यूजेज पर सब्सक्राइबर वॉज एट 16 GB पर मंथ, तो ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है, 16 GB पर मंथ डेटा यूजेज हुआ है पर सब्सक्राइबर। एयरटेल्स बिजनेस एंड होम सेगमेंट सॉ रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 7.5% एंड 7.3% YOY। तो एयरटेल का जो बिजनेस और होम सेगमेंट है दोनों ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। एंड DTH एडेड 5,49,000 कस्टमर्स ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो DTH में भी काफ़ी अच्छे से ये लोग न्यू कस्टमर एक्विजिशन कर पा रहे हैं। अ क्लासिक एग्जांपल इज़, मैंने अभी रिसेंटली अपना DTH शिफ्ट किया है टू एयरटेल बिकॉज दे हैव in fact shown a very good option so that I can convert myself into Airtel's customer। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक प्लान दिखाया मेरे को और उन्होंने बोला कि जितने भी आपके मोबाइल हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगे, आपका DTH भी इसमें कवर हो जाएगा, आपका ब्रॉडबैंड भी कवर हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ आई एक्चुअली बिकेम अ एयरटेल यूज़र नाउ। तो DTH भी कन्वर्ट कर दिया, ब्रॉडबैंड भी कन्वर्ट कर दिया मेरे को। तो इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल एंड द सर्विसेज आर फिनोमिनल। अब अगर हम बात करते हैं अफ्रीका रेवेन्यूज़ की, इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स वर अप अराउंड 20% YOY। तो एयरटेल का जो अफ्रीका रेवेन्यू है वो भी कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 20% से बढ़ा है। बिजनेस का एबिडा मार्जिन इम्प्रूव्ड 1.5% YOY टू 45.3%, वाइल एबिट मार्जिन केम इन एट 27.9%, अप 2.4% YOY। तो अफ्रीका का बिज़नेस भी अच्छे से ग्रो कर रहा है और काफ़ी अच्छी मार्जिन्स भी ये कमांड कर रहे हैं। इन्होंने ये बोला है, वी स्टे कमिटेड टू इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, आर कंटिन्यूड फोकस ऑन आरपू इम्प्रूवमेंट एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन लेड टू एबिडा मार्जिन एक्सपेंशन बाय ओवर 158 बेसिस पॉइंट्स इन द क्वार्टर सिक्वेंशियली।
सेट गोपाल विट्टल, MD एंड CEO इंडिया एंड साउथ एशिया भारती एयरटेल। तो इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि इनका बड़ा स्पेसिफिक फोकस है कि आरपू इम्प्रूव करेंगे और कॉस्ट ऑप्टिमाइज भी करेंगे। द कंपनीज नेट डेट एबिडा रेशियो annualized including the impact of leases as on September 30 is 2.91 times as compared to 3.30 times a year ago। तो इन्होंने डेट टू एबिडा रेशियो भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है और डेट को कम भी किया है और रिड्यूस किया है। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड सितंबर, द कंपनी सेड इट कंटिन्यूड to recognize its AGR obligations based on Supreme Court judgment and guidelines clarifications received from DOT in respect of license fee and spectrum usage charges। तो इन्होंने ये भी कहा है कि ये अपना रिकॉग्नाइज करेंगे AGR obligations को भी, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी comfortably placed हैं। Further to Supreme Court judgment on September 1, Airtel has told DOT that it has already paid more than 10% of the total dues as demanded by the department and will ensure ongoing compliance with the court orders। तो जैसे कि कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 10% देने के लिए, which Airtel said that they already paid 10%। तो इनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है आज की तारीख में 10% देने का। Ahead of the earning announcement, Bharti Airtel closes 0.24% lower at 433, while benchmark Sensex advanced 0.94% to 40,522। तो ये जो भारती एयरटेल का शेयर काफ़ी फ्लैट बंद हुआ है आज, बिकॉज एवरीबडी वाज लाइक लुकिंग एट द नंबर्स, तो नंबर्स काफ़ी अच्छे पेश किए हैं इसने। अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं तो 56% का प्रोमोटर होल्डिंग है, FIIs का भी 17.5% का होल्डिंग है, DIIs ने भी अपनी होल्डिंग, FIIs ने इनफैक्ट कम किया है अपनी होल्डिंग, बट DIIs ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है ऑलमोस्ट 3% से। और पब्लिक के पास तो कुछ शेयर है ही नहीं। तो ये जो शेयर है बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हैंड्स में शेयर है। मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि अगर इस तरह के शेयर जो कि DIIs और FIIs के पास ही ज़्यादा हैं और या फिर प्रमोटर के पास ज़्यादा है, तो ये जो शेयर्स हैं ये लॉन्ग टर्म के बायर्स होते हैं और इट इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टोरी इटसेल्फ। तो अभी तो 5G की बात हो रही है और आने वाला टाइम जो है वो पूरा का पूरा डेटा ड्रिवन होगा, और इसी वजह से जैसे मुकेश अंबानी जी ने कहा था कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, तो उसी हिसाब से अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टीम इसमें बाकी है। अब मैं इसके चार्ट पर भी आपको दिखाता हूँ। चार्ट पर मैंने आपको इनफैक्ट जितने भी मेरे ट्विटर फॉलोअर हैं या फिर मैं फेसबुक पर भी ये चार्ट्स डालता हूँ, मैंने आपको कुछ बताया था 396 के आसपास या 400 के आसपास मैंने बताया था। बहुत ही बढ़िया इसने डबल बॉटम बनाया है और वहीं से ही अगर आप देखेंगे तो इसने अपना चलना शुरू किया है ऊपर की तरफ, और अभी ये कंसोलिडेट किया है इसने आज और कल, बट आप देख सकते हैं कि इसमें क्रॉसओवर भी आ गए हैं। अगर आप देखते हैं अपने MACD पर तो क्रॉसओवर आ गए हैं ऑलरेडी, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो बनता है ऑलमोस्ट 460 के आसपास। 460 क्रॉस करता है तो फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा इसका 200 DMA विच इज़ 485। तो अभी अगर किसी ने लिया हुआ है तो डेफिनेटली होल्ड करें इस शेयर को, और अपना अगर इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 400 के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है Q2 में भी, और ARPU 162 इज़ एन अमेजिंग नंबर। इसके अलावा अगर आपको अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दूंगा, उसको आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी, एंड इन केस यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी फॉर दोज क्वेरीज एज वेल, एंड आई विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट एज वेल। This is it. In case you like my videos, you like my contents, do subscribe my channel and hit the bell icon. We'll see you in the next video. Thanks a lot.